गांव के एक कोने में पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में सभी कहते थे कि वहां भूत रहता है। उस हवेली के पास से कोई भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राधा, गांव की सबसे सुंदर लड़की, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। राधा का स्वभाव मस्त मौला था। वह हमेशा अपनी मर्जी से जीती थी और किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। एक दिन गांव के लोगों की चेतावनी के बावजूद वह हवेली के पास जाने का फैसला करती है। उसे विश्वास था कि यह सब बस कहानियां हैं। राधा ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी, जिसमें एक नौजवान आदमी का चेहरा था। वह तस्वीर देखकर राधा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह आदमी उसे देख रहा हो। राधा हवेली में और अंदर गई। अचानक हवेली के कमरे में हवा तेज चलने लगी और उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसी उसकी थीं। राधा चौंक गई। उसने पलट कर देखा तो सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह एक नौजवान भूत में बदल गई। भूत ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मेरा नाम अर्जुन है। बरसों पहले मुझे मेरी प्रेमिका ने धोखा दिया और मैंने अपने आप को खत्म कर लिया। तब से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। राधा को अर्जुन की कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें यहाँ से मुक्ति चाहिए। तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अर्जुन ने देखा कि राधा में उसकी प्रेमिका की छवि थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे फिर से प्यार मिल रहा हो। धीरे धीरे अर्जुन और राधा के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। राधा ने उसे समझाया कि सच्चा प्यार छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि उसे जीने का नाम है। राधा की मदद से अर्जुन ने अपने दर्द और दुख को छोड़कर शांति प्राप्त की और हमेशा के लिए हवेली से मुक्त हो गया। राधा को यह अनुभव हमेशा याद रहा कि कभी-कभी प्यार की शक्तियां इतनी गहरी होती हैं कि वे मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। समाप्त।